नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित सोनी है। आज हम चालू करने वाला है परसेंटेज के क्वेश्चन। आज परसेंटेज के क्वेश्चन लगाएंगे और इसमें सारे टैब लगाएंगे हम लोग। ठीक है, ये आज टैब पहला करा रहा हूँ मैं, टैब 1 है। इस हिसाब से चलते चले जाएंगे और सारे टैब 1 2 3 करके जितने टैब बनेंगे सारे टैब बनाकर हम सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये टैब है पहला। जैसे इसमें बोलना चाह रहा है, ये टैब 1 क्या है? कम या अधिक पर आधारित। कम या अधिक पर आधारित सवाल होंगे इसमें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इजी लेवल से उठाएंगे पहले। जैसे ए की मजदूरी में 20% की कमी की गई। क्या कहना चाह रहा है? ए की मजदूरी में 20% की क्या हो गई? कमी हो गई। जैसे पहले वो 100 रुपये कमा रहा था, उसकी मजदूरी में क्या होगी? 20% की कमी होगी। मतलब अब कितने कमाएगा वो? 80 रुपये। ठीक है, पुनः उसकी मजदूरी पहले जितनी करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? अब उसकी क्या मतलब दोबारा उसकी क्या करनी है? हमें बराबर करनी है, पहले थी उतनी ही उसे करनी है हमें। तो उसके प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? हमारे ऑप्शन है 20%, 16.5%, सी 22.5% और एक डी 25%। चलो देखते हैं करके। माना, बेसिक से बनाते हैं। माना जो ए था, ए की मजदूरी थी, मजदूरी 100% होगी, है ना। कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है। वो क्या कर दी? उसने 20% कम कर दी, है ना। 20% कम करने पर 20% कम करेंगे, 100 से क्या बचेगा? 20% कम हो जाएगा तो बचेगा 80। तो उसकी नई मजदूरी कितनी हो गई? नई मजदूरी कितनी हो गई? 80। ठीक है, और वो बोल रहा है कि पुनः पहले जैसी करने के लिए हमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? देखिए, है ना। अब कितनी हो गई नई? 80। पहले थी 100। कितना अधिक है 100 इससे? 20% है। 20 ही तो अधिक है ना, 80 से 100 पहुंचने के लिए 20% है। तो जो वैल्यू अधिक है वो ऊपर, जिससे अधिक है वो नीचे, इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए जो जितना अधिक या कम है वो ऊपर, जितने हुआ नई वैल्यू वो नीचे, और इंटू 100। 20 से गया 80 4 बार, और 4 से 100 गया कितनी बार? 25 बार। तो कितना परसेंट अधिक वृद्धि करनी पड़ेगी हमें? 25%। वैसे ही मैंने पहली वीडियो में बताया था 25% होता है, किसी का 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो है ना, 80 का 1/4 कितना होता है? 20 ही तो होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी 25%। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिससे मैं आपको बता सकूंगा आगे चलकर। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं अब हम। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला भी बताया था, उस फॉर्मूले से मैं आपको करके दिखा देता हूं मैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने फॉर्मूला बताया था, जिसने पिछली वीडियो ना देखी हो वो जाकर पिछली वीडियो देख ले हमारी। फॉर्मूला था 100 इंटू कम, ठीक है, जो कम हुआ हो, ठीक है, बट्टे 100 माइनस कम, जितना कम हुआ हो वो नीचे 100 में से घटा के लिखेंगे। ठीक है, देखिए 100, ठीक है, इंटू कम कितना हुआ है? 20%। यहां बोल रहा है 20% की कमी हुई है, तो वो ऊपर इंटू में, बट्टे में 100, और जितनी कमी उसे उसमें से घटा देंगे। ठीक है, बराबर वैल्यू 100 इंटू 20, 20 इंटू 100, 20 इंटू 100 बट्टे 100 में से 20 गया तो क्या बचेगा? 80। तो 80। अब देखो 20 से वो कितनी आ गया? 4 बार, 4 से 100 कितनी आ गया? 25 बार। कैसे भी निकाल ले हमारा आंसर वही रहेगा। ठीक, आई होप आपके समझ में आया होगा। अब चालू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, उसी का टाइप चेंज कर है, थोड़ा परिवर्तन हो गया इसमें। जैसे ये कह रहा है ए की मजदूरी में 20% की वृद्धि की गई। वहां क्या हो रहा था? कमी हो रही थी। यहाँ क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ए की मजदूरी में 20% की वृद्धि की गई। जैसे उसे पहले 100 रुपए मिल रहे थे, अब 20% बढ़ाने के बाद कितने मिल रहे होंगे उसे? 120 रुपए मिल रहे होंगे। ठीक है, तो पुनः उसकी मजदूरी पहले जितनी करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? वहां पे क्या हो रहा था? कम करी गई थी, वहां से हम आगे बढ़ा रहे थे। यहाँ पे क्या होगा? बढ़ाई गई है, वहां से अब हम इसे कम करेंगे। ठीक है, तो करते हैं चलो। वही ए की मजदूरी कितनी होगी? ए की मजदूरी पहले 100 होगी, पहले 100% होगी। ठीक है, 100% होगी। उसमें से क्या कर दी? 20% की वृद्धि कर दी गई।
तो 100 से 20% की वृद्धि कर देंगे, 20% की वृद्धि करने पर अब 100 से 20% की वृद्धि करें तो कितनी हो जाएगी, 100 और 20 120। तो नई कितनी हो जाएगी, नई हो जाएगी 120 हो जाएगी। अब वो बोल रहा है पुराने पहले जैसी करने के लिए हमें कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। देखिए कमी संख्या में कितनी करनी पड़ेगी, 20 की। तो 20 की कितने से करनी पड़ेगी, 120 से। तो 120 इंटू 100 परसेंटेज के लिए बताया था, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 का इंटू करते हैं। देखो 20 से कितनी बार गया, 6 बार, 20 से गया 6 बार, ठीक है। और 2 से ये गया 50 बार, और 2 से ये गया 3 बार, मतलब 50/3। 50/3 डिवाइड देंगे तो देखो 50 16 3 48। ये सही करके मैं आपको बता के दिखा दूंगा। जैसे 50 में हम डिवाइड दिया, यहाँ पे देखिए 50 डिवाइड देंगे 3 से, तो देखो एक बार 3 बचा कितना 2, 0 ले लिया, 6 बार 18 बचा कितना 2। जो 16 होता है इसे लिखते हैं हम यहाँ पर सही करके, बोलते हैं 16 सही। जो 2 है ऊपर ये लेते हैं नीचे, और जो 3 है उसे लेते हैं नीचे। 16 सही 2/3%। ऑप्शन कौन सा है अपना, 16 सही 2/3%, सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कितनी परसेंट की वृद्धि कमी करनी पड़ेगी उसे, 16 सही 2/3% की। आंसर समझ में आया। जिसके ना समझ में आए वो आगे हमसे पूछ सकता है अभी। ठीक, जिसके समझ में आए वो कमेंट में जाकर पूछे। अच्छे से देखिएगा वीडियो को और बताइएगा कहीं कमी आ रही हो या कहीं समझने में आपको दिक्कत हो रही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कोई परिवार है, चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि की गई। कितने परसेंट की वृद्धि की गई, 50% की। जैसे पहले कोई चीनी 40 रुपए की आ रही थी, अब उसमें 50% की वृद्धि कर देंगे, कितनी हो जाएगी वो 60 रुपए की, क्योंकि 40 का 50% क्या होता है 20। तो ठीक है, 50% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, जिससे क्या उसका खर्चा ना बढ़े। ठीक है, कोई परिवार है उसकी भाई चीनी का मूल्य बढ़ गया, लेकिन हमारा जो परिवार है उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसे पहले भी उतना ही मिल रहा था, 100 रुपये मिल रहे होंगे, 300 रुपये मिल रहे होंगे डेली के हिसाब से, और जो आज है उसे आज भी उतना ही पैसा मिल रहा है, परंतु क्या चीनी के मूल्य में हो गया परिवर्तन। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी चीनी हम क्या करते हैं, हम चीनी इतनी तो लेने की नहीं आ सकते, तो हम क्या करेंगे, अपनी खपत में करेंगे कमी। ठीक है, तो खपत में कमी करेंगे हम। तो इसके लिए वही फॉर्मूला बिल्कुल वही टाइप चलेगा। देखिए पहले चीनी का मूल्य था, ठीक है, पहले चीनी का मूल्य था, पहले चीनी का मूल्य था 100% होगा, कुछ भी 100, 50% की होगी इसमें वृद्धि, तो कितना हो गया होगा, नया 150। भाई 100 का 50%, 100 ही तो 50 ही तो होता है, तो नया हो गया होगा 150। ठीक है, अब परिवर्तन यहाँ कितना परिवर्तन आया, 50 का, नया क्या हो गया 150 इंटू 100। ठीक है, 50 से कितने बार गया 150, 3 बार, 100/3, 100/3 क्या होता है 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। मैं इसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम इसे, मैं फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, देखो फॉर्मूले से कैसे होगा, जितने ही 100 इंटू कमी या वृद्धि हो रही होती है वो ऊपर लिख देते हैं गुणा में। ठीक है, कमी या वृद्धि, जहाँ वृद्धि हो रही तो वृद्धि, ठीक है वृद्धि, ठीक है, बट्टे 100 कमी होती है तो माइनस करते हैं, वृद्धि होती तो प्लस करते हैं, प्लस 50। ठीक है, प्लस वृद्धि, ठीक है, प्लस वृद्धि, प्लस वृद्धि। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, देखिए 100 इंटू 50 बट्टे 100 प्लस 50, 100 इंटू 50, 100 प्लस 50, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 100 इंटू 50, तो ऐसे कैसा रहने दो, बट्टे में 100 और 50 क्या हो जाएगा 150। 50 से गया 3 बार, 3 से 100 कितनी आ जाएगा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ठीक है, 30 से देखो 99 और चला जाता है, 33 गुणा 3 99, 99 एक बचता है वो ऊपर ले लेते हैं, नीचे 100, 33 सही 1/3%। आंसर आई होप आपके समझ में आया होगा, जिसके समझ में ना आए वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गया
एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, इसी तरीके के इस टाइप के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कहीं कमी या वृद्धि हो रही है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ आय से रिलेटेड, ठीक है, वहां पे आपका और डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये कहना चाह रहा है राम की जो आय है वो श्याम की आय से 10% अधिक है। जैसे राम को मिल जाएंगे 100 रुपये, तो श्याम को मिल जाएंगे श्याम को मिल जाएंगे 100 रुपये, तो राम को मिल जाएंगे 10% अधिक मिले 110 रुपये। श्याम को मिल जाएंगे 200 रुपये, तो 200 को 10% कितना होता है 20, तो राम को कितने मिल जाएंगे 220 रुपये। कोई दिक्कत, ठीक है, अधिक है। तो श्याम की आय है, जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है भाई, कितने प्रतिशत कम है, अब ये बताना है इसमें, ठीक है। आसान है, ऑप्शन दे रखे हैं 10%, 15%, 30%, 20%। निकाल के देखते हैं क्या आंसर निकलेगा इसका। देखिए देखो राम की ये देखो, जहाँ जो आय दे रखी होती है जिससे कम या अधिक होती है उसे काउंट करते हैं हम लोग, उसे उठाएंगे, ठीक है। ये किसी का डाउट हो तो जैसे श्याम की आय को उठाएंगे यहाँ पे हम, क्योंकि राम की आय श्याम की आय से अधिक है, तो हमें राम की आय नहीं बता सकते हम लोग, श्याम की उठा सकते हैं। तो श्याम की आय कितनी होगी 100 होगी, तो श्याम की आय, ठीक है, श्याम की आय है 100, ठीक है, श्याम की आय है 100। नहीं दे रखी तो हम उस वैल्यू को 100 मान लेते हैं। श्याम की आय है 100, राम की आय कितनी होगी, राम की आय कितनी होगी 100 में 100 का 10% क्या होता है 10 होता है ना, 100 10% जोड़ देंगे तो कितना होगा 110। तो श्याम की आय कितनी होगी, राम की आय कितनी होगी 10, मतलब 110। तो ये बोल रहा है जो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए है संख्या में कितना कम है 10, अंतर 10 का है, जो अंतर होता है वो ले लेते हैं ऊपर, बट्टे में जो वैल्यू आ रही होती है उसे नीचे, इंटू 100, जो तक बताया आ रहा हूं मैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 100 बट्टे 11, 100 बट्टे 11 क्या होता है, देखिए 100 11 नम्मा 99, बचा क्या 1, वो ऊपर बट्टे में जो 11 है वो 11, ठीक है। तो क्या आएगा 9 सही 1 बट्टे 11 हमारा राइट आंसर होगा, और वो भी परसेंटेज में, ठीक है। 9 सही 1 बट्टे 11 हमारा आंसर है। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से और करके दिखा दे रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है। फॉर्मूले से कैसे होगा, ठीक है, लिखेंगे 100, यहाँ पे अधिक हो रही है या कम हो रही है, पहले 100 इंटू अधिक या कम, तो देखो अधिक कितना हो रहा है 10, तो 10 ऊपर, बट्टे में 100, और जो मैंने बताया था अधिक होती है तो जोड़ते हैं और कम होती है तो घटाते हैं, तो प्लस वृद्धि हो रही है तो प्लस 10, आगे 100 इंटू 10 बट्टे 100 प्लस 10 110, 0 से 0 कैंसिल, 100/11, अभी बताया क्या 9 सही 1 बट्टे 11%। आई होप आपके सबके समझ में आ गया होगा सवाल, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन देते हैं आपको घर के लिए, ठीक है, या उसे आप खुद अपने आप बनाइए, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके लिए है, जो ना पूछ सके मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जो आपसे को कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर देना है, कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। जैसे अंकित की आय, ठीक है, अंकित की आय विकास से 25% अधिक है, ठीक है। अंकित की आय होगी विकास से कितने परसेंट अधिक होगी 25%, तो विकास की आय अंकित की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। ये आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। किस में देंगे हम, कमेंट में इसका कमेंट, ठीक है। इसका आंसर आप लोग दोगे कमेंट में, ठीक है। कमेंट में आंसर देकर मुझे इसका जवाब दीजिए।